नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर क्लास लेने वाले हैं जिसका नाम है धर्म सुधार आंदोलन, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, ये जो धर्म सुधार आंदोलन जो पृष्ठभूमि कहते हैं कि कैसे तैयार हुई, कैसे, क्योंकि देखो सिंधु सभ्यता के बाद में हमारे देश में वैदिक सभ्यता आई, ठीक है। और वैदिक सभ्यता के बाद में एकाएक धीरे धीरे वैदिक सभ्यता के लोग सभ्यता के खिलाफ लोगों ने क्यों विद्रोह करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। दोस्तों देखो, वैदिक काल में इतने कर्मकांड बढ़ गए थे, यज्ञ इतने बढ़ गए थे कि लोगों को उनकी बातों पर विश्वास कम हो गया था, क्योंकि जो उपनिषद आए उसमें कहा गया है जो यज्ञ हैं वो टूटी फूटी नौका के समान हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जिस समय धर्म सुधार आंदोलन की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो उपनिषदों से शुरू होती है, और वह काल वह था कि जिस काल में, जिस समय मगध साम्राज्य की नींव तैयार हो रही थी, उसी समय, ठीक है, उसी समय धार्मिक सुधार आंदोलन का जो आंदोलन था वो भी शुरू हो रहा था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि महाजनपद काल जो है वो धार्मिक सुधार आंदोलन का एक समय था, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई जैन धर्म भी आया, बौद्ध धर्म भी आया, ठीक है, नियतिवाद भी आया, अक्रियवाद भी आया, ठीक है, और आपका शैव धर्म भी दोस्तों इसी में शामिल होता है, ठीक है, और वैष्णव धर्म भी, ठीक है। तो बहुत सारे देवी देवता का इसमें समाकलन होता है जैन और बौद्ध के बाद में, ठीक है। आजीवक संप्रदाय भी इसी में आता है। तो दोस्तों भाई, जब वैदिक धर्म इतना सही था तो आखिरकार क्यों जो है जरूरत आ पड़ी कि वैदिक धर्म के खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। दोस्तों देखो, ये तो समझना मत कि मैं धर्म के खिलाफ हूं, जो कहा हमने पढ़ा है वो मैं पढ़ाऊंगा कि देखो, यज्ञ कराना इतना महंगा हो गया था उस समय वैदिक काल में कि आम लोगों की बस की बात नहीं था, ठीक है। जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत बोलते थे, लोगों की समझ में आता नहीं था, ठीक है। तो धीरे धीरे वो जो ब्राह्मण थे इतने संपत्तिवान हो गए कि उनके पास में बहुत बहुत गाय हो जाती थी, ठीक है। एक यज्ञ कराने के लिए वो बहुत सारी गाय लेती थी, जैसे 10,000 गाय, 1,00,000 गाय, इस प्रकार से लेती थी। और उस समय समाज में जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वही समाज में सबसे बड़ा धनवान होता था, ठीक है। तो धीरे धीरे दोस्तों लोगों ने इन कर्मकांडों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। और एक पृष्ठभूमि दोस्तों ये आती है कि लोहे के आविष्कार ने भी 1000 ईसा पूर्व में एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में लोहे का साक्ष्य मिलता है। तो लोहे के साक्ष्य ने दोस्तों धार्मिक सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि में अहम योगदान दिया, क्योंकि देखो दोस्तों, धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या होता है कि जो क्षत्रिय लोग थे, क्षत्रिय लोगों ने दोस्तों क्या किया, अब ब्राह्मणों का
दोस्तों होता क्या है कि क्षत्रियों ने लोहे का इस्तेमाल किया अपने शस्त्रों के रूप में, और जिसके पास में दोस्तों ज्यादा शस्त्र थी, सेना थी, अब वो समाज में थोड़ी आगे निकल गए और ब्राह्मणों से उन्होंने प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। तो दोस्तों आप जानते होंगे भाई, चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो, वो दोनों क्षत्रिय थे। ठीक है, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों में इस समय प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो ब्राह्मण थे उनमें थोड़ा वैमनस्य आ गया था, तो उनके अहंकार को तोड़ने के लिए क्षत्रियों ने उनसे आगे निकलकर उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम जैन धर्म पर करेंगे। ठीक है, जैन धर्म आज का हमारा टॉपिक है और प्रैक्टिस सेट नंबर है 314 है शायद मेरे ख्याल से। चौदह है ना, 14। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 314। ठीक है, 314। तो दोस्तों आइए अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म में जैसा कि आपको पता है, जैन धर्म, थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं फिर सवाल करेंगे। ठीक है, जैन धर्म दोस्तों अगर स्थापना की बात करें तो किसने स्थापित किया? तो ऋषभ देव ने किया। ठीक है, ऋषभ देव ने किया। ठीक है, अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक स्थापना किसने की? तो महावीर स्वामी ने की। ठीक है, महावीर स्वामी ने की। ठीक है, अब दोस्तों देखो इसमें 24 तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर। ठीक है, तो पहले कौन से थे? पहले थे हमारे ऋषभ देव। ठीक है, और अंतिम कौन थे? अंतिम थे हमारे महावीर स्वामी थे। ठीक है, 24 तीर्थकर या संत हुए, महापुरुष हुए, एक ही बात है। तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे, और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो आज हम जैन धर्म को कवर करेंगे, कल बौद्ध धर्म को ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें, क्योंकि सवाल यहां से आता है 23वें तीर्थकर। ठीक है, तो 23वें तीर्थकर दोस्तों पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ 23वें। ये कौन थे दोस्तों? ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, और इन्होंने सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, ज्ञान सम्मेद पर्वत या सुमेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स देखो 24 में जो तीर्थकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, तो आप दोस्तों हम महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, ओहो एक ही पेज आया इसमें। तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी अगर तो जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम में हुआ। स्थान कहाँ था? स्थान कुंडग्राम।
कुंडग्राम, ठीक है, वैशाली बिहार। ठीक है, अब दोस्तों बात करें इनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, इनको विदेहता बोलते हैं, विदेहता। ठीक है, एग्जाम में आता है विदेहता कौन थी, तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला था। ठीक है, विदेहता ही बोलते हैं इनको। इसके बाद दोस्तों अगर इनकी बेटी का नाम क्या था, बड़े भाई, भाई बहन, भाई बहन, ये छोटे भाई थे। ठीक है, बड़ा भाई का नाम था नंदीवर्धन। और बहन का नाम था सुधाकर। ठीक है, बेटी का नाम था प्रियदर्शना, प्रियदर्शना। और इनके दामाद का नाम था, जिनकी इनकी बेटी का ब्याह हुआ, दामाद जमाली। ठीक है, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा दोस्तों ये बड़ा भी तो हो सकता है। ज्ञान जम्बूग्राम, ठीक है, जम्बूग्राम। और मृत्यु दोस्तों, मृत्यु, मृत्यु मल्ल के, पावा के मल्ल है ना, पावा के मल्ल के राजा सस्तीपाल के यहां पर उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, पावापुरी में। चलो वैसे तो आप पढ़कर आए होंगे सभी, ठीक है, जैन धर्म को। तो आइए फिर आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु क्या हुई, 527 बीसी में, 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सवाल। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। देखो अभी हल्का सवाल है, आगे और अच्छे सवाल आएंगे। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे। पहला नाम है पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव। दोस्तों देखो 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, प्रथम कौन थे, प्रथम थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, दूसरे थे आपके अजीतनाथ। ठीक है, 22 में थे नेमिनाथ। 23 में थे पार्श्वनाथ। और 24 में थे आपके महावीर स्वामी। जो पार्श्वनाथ थे दोस्तों, वो उनका जो समय था वो लगभग 850 बीसी के आसपास था, यानी कि ये इनसे जो है 250 साल बाद इनका काल शुरू था महावीर स्वामी का। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं स्लाइड लेके आया हूं आपके लिए।
स्लाइड आपको अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी स्लाइड है। देखो इस स्लाइड में 24 तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर, 24 तीर्थकर, ठीक है। जैसे कि प्रथम तीर्थकर हैं दोस्तों ऋषभनाथ, और इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वो है वृषभ, ठीक है, या बैल। उसके बाद दूसरे हैं आपके अजीतनाथ, और इनका जो चिन्ह है वह है हाथी। तीसरे हैं दोस्तों संभवनाथ, इनका है घोड़ा, ठीक है। चौथे हैं अभिनंदन नाथ, इनका है बंदर, और पांचवें है सुमतिनाथ, इनका है चकबा। छठे हैं पद्म प्रभु, लाल कमल इनका चिन्ह है। सातवें है सुपार्श्वनाथ और साथिया, कहते हैं साथिया, साथिया का चिन्ह, ठीक है। आठवें है चंद्र प्रभु, और इनका है अर्ध चंद्रमा, ठीक है, इनका। नौवें हैं आपके पुष्पदंत जी और मगरमच्छ इनका प्रतीक चिन्ह है। 10वें है शीतलनाथ जी, और इनका दोस्तों कल्प वृक्ष, ठीक है, शीतलनाथ का है कल्प वृक्ष। 11वें है श्रेयांशनाथ जी, और इनका जो गेंडा है, गेंडा इनका प्रतीक चिन्ह है। 12वें है वासुपूज्य जी, इनका है भैंसा। 13 का है विमलनाथ जी, इनका है सूकर, ठीक है। अनंतनाथ 14वें है, इनका है सेही, सेही एक दोस्तों पशु होता है छोटा सा। 15वें है धर्मनाथ जी, और इनका है वज्रदंड, ठीक है, वज्रदंड। 16 है शांतिनाथ जी, इनका है हिरण, और 17वें है कुंथनाथ जी, इनका है बकरा। 18वें है अरहतनाथ जी मछली। 19वें है मल्लीनाथ जी जल कलश, ठीक है, और 20वें है मुनि सुब्रतनाथ जी कछुआ। 21वें है नमीनाथ जी, नमीनाथ याद रखिएगा दोस्तों, 21वें और 20वें में थोड़ा सा अंतर है। 21वें है नमीनाथ और 22वें है नेमीनाथ, ठीक है। और देखो नमीनाथ जो है उनका नीलकमल, और जो नेमीनाथ है उनका है शंख, ठीक है। और 23 में आपको पता होगा पार्श्वनाथ जी हैं सर्पफण, इनका प्रतीक चिन्ह है। और 24वें है महावीर स्वामी सिंह, यानी कि शेर इनका प्रतीक चिन्ह है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? ये थे आपके ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव पहले थे, पार्श्वनाथ 23 में थे, और महावीर स्वामी 24 में थे, ठीक है। राइट आंसर। आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। देखो सिंपल सवाल था, परंतु मैंने कितना अच्छी तरीके से इसको समझाया है। आवाज आ रही है नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लूं। आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से, ऐसा ना हो हम क्लास करते जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आवाज आ रही है नहीं आ रही है, चेक कर लूं। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो फ्रेंड्स देखो, दूसरा सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म में 63 महान पुरुषों की मान्यता है, जिसमें 24 तीर्थकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पतिनारायण समृद्ध है। इनका विवरण मिलता है, किसमें मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो 63 ये सवाल आ चुका है कई बार, ठीक है, कई बार ये सवाल आ चुका है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं, ठीक है। तो 63 सलाहकार पुरुष
या महान पुरुष, ठीक है, कि जो विवरण मिलता है वो किन में मिलता है? पहला ऑप्शन है सृष्टि सलाका पुरुष चरित्र, दूसरा पन्हा बाघ रणई, तीसरा है अड़ुत रो वधसाव या कुबल्यमाला। तो फ्रेंड्स दूसरे सवाल में राइट आंसर देखो सलाका पुरुष, मैंने कहा सलाका पुरुष या सलाका कह लो या महान पुरुष कह लो। तो इसमें जो सलाका है वह त्रिशष्टि सलाका पुरुष चरित्र, इसमें 24 तीर्थकर का उल्लेख है, 9 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 पतिनारायण का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जैनियों ने किस तीर्थकर को ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक का श्रेय दिया है, जिन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी के नाम पर लिपि का नाम ब्राह्मी रखा था? बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बढ़िया सवाल है। और हर एक सवाल में आपको 30 सेकंड मिलेंगे कमेंट करने के लिए। कितने सेकंड? 30 सेकंड मिलेंगे कमेंट करने के लिए, तो जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए, ठीक है। बढ़िया सवाल एकदम। कमेंट करने के लिए जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड देखो तीसरे सवाल का राइट आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है, प्रथम तीर्थकर। और इन्होंने दोस्तों अपनी बेटी ब्राह्मी के नाम पर ब्राह्मी लिपि की जो है स्थापना की थी, ठीक है, लिखी की आविष्कार किया था, ठीक है, आविष्कार। ये सवाल आ चुका है कई बार। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण है जिसमें जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को विष्णु का अवतार मान लिया गया है? बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, ठीक है, सारे ही सवाल सेलेक्टेड हैं ये। वायु पुराण, अग्नि पुराण, भगवत पुराण या स्कंद पुराण, ठीक है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि महत्वपूर्ण रूप से 18 पुराण हैं, ठीक है, 18 पुराण हैं। अगर देखा जाए तो सारे पुराण कितने हैं? 108 पुराण है, परंतु जो महत्वपूर्ण किस्म के पुराण हैं वो 18 पुराण हैं, ठीक है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। तो देखो जैसे कि भाई वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है, ठीक है, विष्णु पुराण में तो विष्णु पुराण में देखो वायु पुराण में किसका उल्लेख है? वायु पुराण में गुप्तों का उल्लेख है, गुप्त राज्य का उल्लेख है, गुप्त वंश का, ठीक है, गुप्त वंश का उल्लेख है। अगर बात करें मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में तो इसमें सातवाहन वंश का, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों विष्णु वंश में, विष्णु पुराण में सॉरी, इसमें मौर्य वंश के
राजाओं का वर्णन मिलता है। ये आ चुका है कई बार एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ऋषभदेव को विष्णु का अवतार मान लिया गया है, किस पुराण में है दोस्तों? राइट आंसर इसका भागवत पुराण में, भागवत पुराण में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, और निम्न में से दूसरे तीर्थकर कौन है जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था? बहुत ही शानदार सवाल है भाई ये। ठीक है, अजीतनाथ, विमलनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ। तो दोस्तों 5वें सवाल में जो सही आंसर है वो है अजीतनाथ। ठीक है, देखो अयोध्या में, अयोध्या में जिन्होंने जन्म लिया, अयोध्या में जन्मे तीर्थकर, जन्मे तीर्थकर कौन कौन थे? एक का नाम था दोस्तों ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। और दूसरे का नाम था आपका अजीतनाथ। ठीक है, अजीतनाथ। ये प्रथम तीर्थकर थे दोस्तों और ये दूसरे तीर्थकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी? देखो दोस्तों, जैन धर्म में भी संघ था। ठीक है, तो जो संघ था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। प्रथम पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए, और पुरुष भिक्षु, पुरुषों के लिए भिक्षु संघ। ठीक है, भिक्षु संघ, भिक्षु संघ। दूसरा महिलाओं के लिए। ठीक है, यानी कि भिक्षुणी। तो फ्रेंड देखो, अब कभी कभी एग्जाम में आता है कि भाई जो संघ था, है ना, तो जो संघ था उनकी जो पुरुष है, पुरुष प्रधान है, उनके तीर्थकर कौन थे? ठीक है, और जो भिक्षुणी है उनके वो कौन है अध्यक्ष? ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार। दोस्तों जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ, ठीक है, इनके समय में जो भिक्षु संघ था, ठीक है, तो इनके अध्यक्ष थे आर्य दत्त। ठीक है, और भिक्षुणी की प्रधान कौन थी? पुष्पचूला, पुष्पचूला। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पुष्पचूला। अगर अगर तो दोस्तों इनकी बामा का बात करें तो इनकी माता का नाम था बामा, ये माता थी। ठीक है, और प्रभावती इनकी पत्नी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पुष्पचूला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है आदिनाथ वृषभ, शांतिनाथ हिरण, मल्लिनाथ कलश, महावीर स्वामी सिंह और अजीतनाथ अश्व।
दोस्तों बढ़िया सवाल एकदम, ठीक है, एकदम बेहतरीन सवाल है। आप भी देख पा रहे होंगे, अभी मैंने आपको पूरी जन्म कुंडली बताई थी इनकी, ठीक है। अब जो 24 तीर्थकर थे उनके कुछ प्रतीक चिन्ह थे, ठीक है। तो ये सवाल कई बार आता है एग्जाम में कि भाई इनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे। तो फ्रेंड देखो, आदिनाथ जो प्रथम थे, आदिनाथ या ऋषभदेव, इनकी वृषभ से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरे एक है शांतिनाथ, इनका हिरण है, बिल्कुल ठीक है इनके। मल्लीनाथ के जल कलश, बिल्कुल ठीक है। और महावीर स्वामी के आप सभी जानते होंगे दोस्तों, सिंह है। और जो अजीत नाथ थे, जो दूसरे तीर्थकर थे, उनका था हाथी, ठीक है। अगर हम अश्व की बात करें तो दोस्तों जो संभवनाथ थे, संभवनाथ संभवनाथ, ठीक है, एक बार देख लीजिए, देखो, ठीक है, क्योंकि आप ही कहोगे भाई देखो संभवनाथ, दोस्तों संभवनाथ जी के कौन थे, घोड़ा थे, ठीक है, अश्व। संभवनाथ जी के घोड़ा या अश्व, ये प्रतीक चिन्ह था, घोड़ा या अश्व, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों जो सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ई, ई जो है सुमिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी का अंतिम वर्षावास था, अंतिम वर्षावास। तो फ्रेंड्स देखो, अगर हम बात करें वर्षावास की, यानी कि प्राचीन काल में इतनी ज्यादा बारिश होती थी कि एक एक दिन में लगभग एक एक बार में एक एक महीना या दो दो महीना लगातार बारिश होती थी, तो वो कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था, तो इसलिए बोला गया है वर्षावास। दोस्तों अगर प्रथम वर्षावास की बात करें, प्रथम वर्षावास, तो अस्तिग्राम, अस्तिग्राम, ठीक है। और अंतिम की बात करें, अंतिम वर्षावास, ठीक है, तो कहां पर, पावापुरी में। सबसे ज्यादा वर्षावास, सबसे ज्यादा वर्षावास, तो दोस्तों कहां पर, वैशाली में, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ये प्रथम वर्षावास, ये अंतिम वर्षावास, ठीक है, अंतिम राइट आंसर है। और देखो दोस्तों, कार्तिक अमावस्या पर इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में, कार्तिक अमावस्या पर, कार्तिक अमावस्या पर, कहां पर तो, मल्ल, पावापुरी के मल्ल, पावा के मल्ल राजा, क्या नाम था दोस्तों, सस्तीपाल था, सस्तीपाल, सस्तीपाल के राजप्रसाद में, ठीक है। तो राइट आंसर है पावापुरी में।
आवाज आ रही है या नहीं आ रही है ना? तो भाई आवाज भी आनी जरूरी है। आ रही है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जब जब व्यक्ति के पूर्व के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं, यह अवस्था क्या कहलाती है? यानी कि दोस्तों, जब उसने बुरे कर्म किए और एक समय ऐसा आता है जैन धर्म में कि भाई उसने जो बुरे कर्म किए थे, अब उसने जो अच्छे कर्म किए हैं उसकी वजह से बुरे कर्म खत्म हो गए। तो वह जो जो दोस्तों अवस्था है, वो कंडीशन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संवर्ग, निर्जरा, आश्रम या निर्माण प्राप्त करना। ठीक है, फ्रेंड्स शायद थोड़ी सी दिक्कत चल रही है मेरे ख्याल से लाइव लाइव में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अब ठीक चलेगी मेरे ख्याल से। क्या दिक्कत हो रही है? कोई शायद दिक्कत चल रही है ना? मैं एक बार ध्यान से। तो फ्रेंड चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो जब व्यक्ति के पूर्व के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? निर्जरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्जरा। निर्जरा। ठीक है दोस्तों, निर्जरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, निर्जरा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है? कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल। ठीक है, जैन धर्म में संथारा क्या है? पहला ऑप्शन है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, दूसरा सभा, तीसरा तीर्थकरों की शिक्षा और चौथा है उत्कृष्ट मार्ग। तो जैन धर्म में संथारा एक प्रथा है, वह क्या है? उसका तात्पर्य क्या है? उसका आशय क्या है? ठीक है, उसका आशय क्या है? तो फ्रेंड देखो, जैन धर्म में जो संथारा है, जैसे कि इतिहास में देख लो, जब जैन धर्म का जब जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वह जब श्रवण बेलगोला गया भद्रबाहु के साथ में, तो वहां पर श्रवण बेलगोला में उसने संथारा यानी कि भूखे रहकर प्राण को त्याग किया था। ठीक है, तो उपवास उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान को बोलते हैं संथारा। ये आ सकता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहला ऑप्शन है कि वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी के मुखिया चेटक की पुत्र थी। देखो पहले चलो आप आंसर दीजिए। ठीक है, पहले आप आंसर दीजिए, कोई भी दिक्कत आए तो दोस्तों सूचित करना आप, है ना।
वैसे मैं देख रहा हूँ ठीक ठाक चल रही क्लास, ठीक चल रही, बिल्कुल बढ़िया। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हमारे यहाँ थोड़े से दिक्कत हो रहे हैं ना, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, परंतु मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चिंता ना करो आप। रिकॉर्ड के बाद में ये क्लास ठीक चलेगी, ठीक है। रिकॉर्ड को अपलोड कर दूंगा मैं तुरंत। तो फ्रेंड्स देखो, पहले देखते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुखिया चेटक की पुत्र थी। दोस्तों चेटक की पुत्री नहीं थी, बहन थी, ठीक है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो चेटक की बहन थी, ठीक है। कौन बोला था? तो त्रिशला, ठीक है। दूसरा, प्राचीनतम जैन स्तूप का साक्ष्य मथुरा से मिलता है, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि दोस्तों प्राचीनतम जैन स्तूप महावीर पार्श्वनाथ को मिलता है, जहां पर सर्प फंड मिलता है वहां पर, ठीक है। तीसरा, 23 में तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, बिल्कुल ठीक है। बनारस या काशी, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। काशी को बनारसी बोला गया है, तो दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी दोस्तों आंसर दीजिए आप, इतने मैं देख लेता हूं, ठीक है। कम से कम 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको कमेंट करने के लिए, ठीक है, 30 सेकंड। तो फ्रेंड देखो, पहले देखते हैं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल ठीक है। देखो महाजनपद का 16 महाजनपद का उल्लेख भगवती सूत्र, जैन धर्म और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म मिलता है, तो पहला ठीक है, ठीक है। आपको बताना है असत्य। दूसरा, कल्प सूत्र मागधी भाषा में, देखो ये गलत है क्योंकि मागधी भाषा में नहीं दोस्तों, वो संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत में। और किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है, ठीक है, भद्रबाहु ने लिखा है। और दोस्तों ये जो है, जो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में कौन कौन से दोस्तों? पहले भाग में क्या है? पहले भाग में 23 तीर्थकर का वर्णन है, 23 तीर्थकरों का वर्णन है, ठीक है। दूसरे भाग में जैन धर्म है, उनके आचार संबंधी नियम है, ठीक है, आचार संबंधी नियम है, ठीक है दोस्तों। जैन धर्म के नियम, और तीसरे में जैन गाथाओं का वर्णन है, ठीक है, जैन गाथाओं का वर्णन है, ठीक है। तो दूसरा गलत है। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष का जन्म रण शिविर में, बिल्कुल ठीक है ये भी, और ये भी ठीक है। जैनियों की प्राचीनतम रचना पूर्व है, जो 14 पूर्व थे, ठीक है, जिसके रचनाकार महावीर थे। दोस्तों
प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो कल्पसूत्र ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, समस्त नंद शासक जैन मत के पोषक थे। दूसरा, महापद्म नंद कट्टर जैन धर्म का अनुयायी था। तीसरा, नंद शासकों ने ब्राह्मण धर्म के अनुसार अपना राज्याभिषेक संस्कार करवाया था। कौन सा सही है आपका? आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कौन सा ठीक है। शायद दिक्कत चल रही है मेरे ख्याल से, है ना, मैं समझ पा रहा हूं। तो फ्रेंड देखो, समस्त नंद शासक जो थे वो जैन धर्म के पोषक थे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा, महापद्म नंद कट्टर जैन धर्म थे, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि भाई इस ये जो है कलिंग से जैन धर्म की मूर्ति लेकर आया था। ठीक है, तीसरा, नंद शासकों ने ब्राह्मण धर्म के अनुसार अपना राज्याभिषेक संस्कारों करवा, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों, क्योंकि भाई ये ब्राह्मणों से नफरत करते थे। तो पहला और दूसरा ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंद वंश, नंद वंश संस्थापक कौन? जो संस्थापक संस्थापक था आपका महापद्म नंद, महापद्म नंद। और अंतिम जो था, अंतिम वो था घनानंद। ठीक है, क्योंकि देखो इसको पराजित करने के बाद में ही तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? तो पहले आप दीजिए दोस्तों, ठीक है, फिर हम कमेंट करते हैं, बताएंगे आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स 14वें का पहला देखते हैं, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला देखते हैं, कैबल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाए, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है, महावीर स्वामी अरहत कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, और अपनी सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के बाद में जिन कहलाए। ठीक है, दूसरा, महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जब पार्श्वनाथ थे महावीर स्वामी के तीर्थकाल 23 में, तो उनके समय में 4 शिक्षाएं थी, जैसे कि अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य बोलना और अहिंसा। ठीक है, अब महावीर स्वामी जब आए, इन्होंने इन चारों में जो है ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। ठीक है, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा, जैन धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया गया दोस्तों, जबकि देखो जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, अनिश्वरवादी है, जबकि वो पुनर्जन्म को मानता है। ठीक है, तो जो असत्य है वो ऑप्शन नंबर सी है। जैन अनुयायियों के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, छठी सती ईसा पूर्व अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
कौन सा सत्य है? ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई। ठीक है, अगर कमेंट नहीं कर पाएंगे पता है मुझे क्लास में आपको 20 सेकंड या 30 सेकंड का समय मिल रहा है कमेंट करने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पहला देखते हैं, महामात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। तो कब? छठी सदी ईसा पूर्व के अधिकारी जो थे, तो जो महामात्र थे, बिल्कुल ठीक है, जो महामात्र थे वो उच्च कोटि के अधिकारी थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, शुल्काध्यक्ष इस काल में कर वसूल करते थे। शुल्काध्यक्ष इस काल में कर वसूल करते थे। तीसरा, बलि साधक चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। तो देखो दोस्तों, जो शुल्काध्यक्ष थे वो चुंगी वसूलते थे। ठीक है, शुल्काध्यक्ष उनका काम था चुंगी वसूल करना। ठीक है, और जो बलि साधक थे, बलि साधक उनका काम था दोस्तों कर वसूल करना, कर वसूल करना, कल करेक्ट करना। ठीक है, तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कहां मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, एरण, भीतरी या मथुरा? तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम जो अभिलेख मिलता है दोस्तों, वो कहां मिलता है? ठीक है, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल एकदम, ये सवाल आ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, मूर्ति पूजा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिलता है उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी जिले में। दोस्तों, यहां पर दो पहाड़ी मिली है, एक का नाम है खंडगिरी, ठीक है, और दूसरे का नाम है उदयगिरी। यहां पर जो है 35 जैन तीर्थकरों की मूर्तियां मिली हैं, 35 तीर्थकर मूर्ति मिली है। ठीक है, जैन मूर्ति मिली है, जैन मूर्ति। ठीक है दोस्तों, अब यह जो था, ठीक है, यह जो दोस्तों वो किसका था? उड़ीसा के पुरी जिले में ये जो बनवाई थी, ये हाथी गुम्फा अभिलेख के में है। ठीक है, और यह खारबेल राजा, कलिंग राजा खारबेल, कलिंग राजा खारबेल का है। ठीक है,
अगर दोस्तों बात करें कि भाई इन पहाड़ियों में भी क्या क्या था, इनमें देखो रानीगिरी पर्वत, रानी गुफा, ठीक है, और गणेश गुफा, इसके अलावा व्याघ्र गुफा, ठीक है, और इसमें नव गुफा, ठीक है, और शायद एक और है गुफा जिसका नाम क्या है, अनंत गुफा, अनंत गुफा, ठीक है, अनंत गुफा। इसमें है हाथी गुफा और है हाथी गुफा। तो इन पहाड़ियों में, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मदुरई में एक जैन संगम का आयोजन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला है कुंद ने, समंत भद्र ने, वज्रनंदी ने, या मेघ नंदी ने। तो दोस्तों 5वीं शताब्दी यानी कि 450 ईस्वी के आसपास, ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई में क्या हुआ दोस्तों, एक जैन संगम का आयोजन हुआ, जैन संगम हुआ, और उसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? उसकी अध्यक्षता की वज्रनंदी ने, ठीक है, किसने की? वज्रनंदी ने की, वज्रनंदी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख की शुरुआत जिनेंद्र की स्तुति से होती है? पहला है घोसुंडी अभिलेख, पटक्कल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, या जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ऐहोल अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, दोस्तों ऐहोल अभिलेख। तो फ्रेंड देखो ये कहां पर, इसका सही आंसर है ऐहोल अभिलेख, ऐहोल। ये कहां पर है? कर्नाटक पे है, कर्नाटक में, ठीक है। ये इसको किसने लिखा? किसने लिखा? रवि कीर्ति ने लिखा, ठीक है। राजा कौन था? पुलकेशिन दत्त, ठीक है, कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सी राइट आंसर है, क्योंकि तो इसमें इसकी जो शुरुआत होती है वो जिनेंद्र से होती है, जिनेंद्र। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने संलेखन द्वारा अपने प्राण त्यागे थे? संलेखन मतलब भूखे रहकर प्राण त्यागना, ठीक है, भूखे रहकर प्राण त्यागना। तो किसने भूखे रहकर प्राण त्यागे थे? बहुत ही बढ़िया सवाल दोस्तों, ठीक है। देखो आप एक को तो जानते होंगे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ में, क्योंकि जब 300 ईस्वी में के आसपास में जब मगध में अकाल पड़ा तो क्या हुआ, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजा का पद त्याग दिया और वह संन्यास ग्रहण करके जो है दक्षिण भारत में यानी कि श्रवण बेलगुला चले गए भद्रबाहु के साथ में, ठीक है। तो वहां पर रहकर उन्होंने
भूखे रहकर संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो पहला ठीक है। इंद्र चतुर्थ, ये भी ठीक है, क्योंकि ये कौन थे? राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट। ठीक है। हेमचंद्र सूरी, सूरी नहीं दोस्तों, हेमचंद्र। ठीक है, ये भी ठीक है। और चंती रत्नती भी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने भूखे रहकर प्राण त्यागे थे। कौन थे? 4 थे, आपके सामने चारों हैं। ठीक है, 20वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर है जिसके गर्भगृह में ऋषभ देव की मूर्ति है जिनकी आंखें हीरे की हैं? बहुत ही शानदार सवाल है भाई, बहुत ही शानदार सवाल है। नेघुटी मंदिर, चंद्रप्रभा मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर या पाली ताड़ा का जैन मंदिर? बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है दिलवाड़ा का, माउंट आबू के दिलवाड़ा में। तो फ्रेंड देखो, ये गुजरात के चालुक्य राजा दोस्तों, कौन था? उसका नाम भीमदेव प्रथम था। भीमदेव प्रथम के सामंत, कौन था सामंत? विमल देव था, विमल शाह था, जिसने राजस्थान के माउंट आबू में के दिलवाड़ा में एक जैन मंदिर बनवाया। राजस्थान के माउंट दिलवाड़ा में क्या बनवाया दोस्तों? ये कहां पड़ता है? माउंट आबू में। ठीक है, तो जहां पर जिसके गर्भगृह में ऋषभदेव की मूर्ति है और जिनकी आंखें हीरे की हैं, तो ऑप्शन नंबर है सी। 21वां सवाल, यापनीय संप्रदाय जो कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का मेल था, यानी कि देखो दोस्तों, लगभग 300 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? प्रथम जैन संगति हुई। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र में। ठीक है, यहां पर क्या हुआ तो जैन धर्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जैन धर्म, प्रथम का नाम था दिगंबर, दूसरे कहलाए श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर मतलब सफेद कपड़े धारण करने वाले और दिगंबर मतलब नंगे रहने वाले। ठीक है, कपड़ा धारण करने वाले। इनके कौन कहलाते? तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे भद्रबाहु, और श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र थे। तो लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, और इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने और भद्रबाहु ने इसका विरोध किया। ठीक है, परंतु दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे श्वेतांबर में से कुछ लोग एक साथ आए, कुछ मिले, और दिगंबर में से
कुछ लोगों के जो है कहते हैं कि भाई दोनों की जो विचार थे मिले हैं कुछ, तो वो संप्रदाय कहलाएगा यापनी संप्रदाय। ठीक है, जिसमें श्वेतांबर के गुण थे और दिगंबर के गुण थे, तो वो संप्रदाय कहलाया यापनी संप्रदाय। और उसने दोस्तों इसमें जो नींव डाली वो डाली श्री कृष्ण ने। किसने डाली? श्री कृष्ण ने नींव डाली। ठीक है, श्री कृष्ण ने यापनी संप्रदाय की स्थापना की, जो श्वेतांबर और दिगंबर का मेल था। क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बड़ी अच्छा सवाल है। तो फ्रेंड देखो, पहले देखते हैं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अनीश्वरवादी हैं। तो पहला ठीक है। दूसरा, यह संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में निर्मित है। देखो, तो जैन धर्म वो कहता है कि जो ये जो संसार है 6 द्रव्यों में बटा हुआ है। ठीक है, जीव है पहला उसमें, दूसरा है पुद्गल यानी कि भौतिक पदार्थ, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में निर्मित है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, 6 द्रव्य विनाश रहित तथा शाश्वत है। हमें जो विनाश दिखता है वह मात्र द्रव्यों का एक परिवर्तन है, बिल्कुल ठीक है। ईंट पत्थर में भी आत्मा निहित है, क्योंकि देखो ये पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, तो चौथा ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23वां सवाल, जो ने अभिमानी है और ने ही दीनवती वाला है, जिसकी पूजा प्रशंसा में उन्नत भाव नहीं है और ने निंदा में अवनत भाव है, वह ऋतु भाव को प्राप्त संयमी महर्षि पापों से विरत होकर निर्वाण मार्ग को प्राप्त करता है, उल्लेखित है। यह किसने कहला दोस्तों? कहां पर उल्लेखित है? पहला अनंत गढ़ दशाओं, आचरांग सूत्र, उत्तराधर सूत्र या अड़ुतोर दशाओं में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। ठीक है, ये सभी जैन ग्रंथ है और ये जो कथन है वो किस में लिखा हुआ है? बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, यह कथन दोस्तों लिखा हुआ है उत्तराधन सूत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न तीर्थकरों एवं उनके जन्म स्थान के साथ सुमिलित कीजिए। ठीक है, जो सही नहीं है वो बताइए। तो पहले है आपके अजीतनाथ, इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? अयोध्या में। तो बिल्कुल ठीक है, अजीतनाथ, और साथ में इनके ऋषभदेव। ठीक है, भी अयोध्या हुआ था। ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा ऋषभदेव अयोध्या भी ठीक है। तीसरा संभवनाथ श्रावस्ती, बिल्कुल ठीक है। पद्मनाथ कौशाम्बी ठीक है। और जो शांतिनाथ थे दोस्तों, उनका जन्म यहां पर नहीं, इनका जन्म हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर ये कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। ठीक है, अगर बात करें पार्श्वनाथ की दोस्तों, तो पार्श्वनाथ का जन्म होता है आपका काशी या वाराणसी में, बनारस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर
ठीक है, ई। क्वेश्चन नंबर 25, जैन धर्म में किसे संहारकर्ता, अदृश्य, अखंड, अनंत एवं सर्वस्थायी माना गया है? ठीक है, पहला है पुद्गल, जिनको कहते हैं भौतिक पदार्थ, तो ये नष्ट होने वाला है। ठीक है, भौतिक पदार्थ ये नष्ट होता है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्योंकि तो देखो दोस्तों, जैन धर्म में 6 द्रव्य बताए गए संसार के, ठीक है, जिनका पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और छठा है आपका जीव। 6 द्रव्य है। ठीक है, तो किसको संहारकर्ता, अदृश्य, अखंड, अनंत कहा गया है? तो राइट आंसर है अकाल को, सॉरी काल को। काल को जो है यानी मृत्यु। ठीक है, 26वां सवाल, महावीर के कैवल्य प्राप्ति के बाद संघ का प्रथम विच्छेदक उनका दामाद जमाली था, उसके विरोध का आधार क्या था? यानी कि दोस्तों सवाल ये कई बार आ चुका है कि भाई जो प्रथम विभाजन हुआ था जैन धर्म में वो किसने किया था और उसका कारण क्या था? ठीक है, देखो दोस्तों, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था, क्या नाम था? प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना था। और इनकी शादी हुई थी वो हुई थी जमाली से। और फिर ये दोस्तों बाद में इनके शिष्य बन गए। अब इन्होंने कुछ बातों को लेकर इनके सामने विरोध किया कि भाई पापा जी कुछ ये बात है, कुछ ये बात है, मैं ये बात तुम्हारी सही नहीं है। तो ये जो बात थी दोस्तों वो थी क्रियामाणकृत। ये कहते हैं इन्होंने जैन धर्म में दोस्तों महावीर स्वामी कहते हैं कि क्रिया कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, जबकि दोस्तों ये कहते हैं, जमाली कहते हैं नहीं जी, ये तो कर्म तो इंसान पुनर्जन्म के अनुसार ही करता है। ठीक है, जबकि ये कहते हैं जो कर्म करता है वो भोगता है। तो इस बात पर प्रथम विभाजन हो गया था। ठीक है, अगर देखो बात करें तो प्रिय प्रथम शिष्य कौन थी महावीर स्वामी की? तो थी चंदना। चंदना और एक और थी छिल्लन्ना। ये प्रथम जो है भिक्षु संघ की अध्यक्ष थी। ठीक है, 27वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चलो आप करते रहो। ठीक है, 32 हो गए। तो फ्रेंड देखो, पहला ऑप्शन है आपका, ठीक है, ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थकों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। देखो आप जानते होंगे ऋग्वेद में ऋषभदेव तो मिलते ही हैं और इनके साथ में अरिष्टनेमि का भी उल्लेख मिलता है, तो पहला ठीक है। दूसरा, जैन ग्रंथ उत्तराधन सूत्र के अनुसार 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि भागवत धर्म के वासुदेव कषण के समकालीन थे। बिल्कुल ठीक है जी। तो देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनकी दोनों कथन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28, जैन भिक्षु द्वारा पालन
किए जाने वाले नियमों का उल्लेख किसमें मिलता है? ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, देखो हिंदू धर्म, कुछ शब्द आप जान लीजिए, कुछ बातों को। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखो यहां पर तो आगे वेद, जो स्थान हिंदू धर्म में वेदों का है वही स्थान बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का है। ठीक है, और वही स्थान त्रिरत्न का है, त्रिरत्न का है। ठीक है, अब दोस्तों अब ये देखो, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों बौद्ध धर्म में भी 3 पिटक हैं। पहले का नाम है सुत्त पिटक। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है सुत्त पिटक में। दूसरा है विनय पिटक, इसमें क्या है, बौद्ध भिक्षु संघ की आचार नियम संबंधी का वर्णन है। ठीक है, और चौथा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसी प्रकार दोस्तों सम्यक ज्ञान, दूसरा है आपका सम्यक दृष्टि, और तीसरा दोस्तों आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, और तीसरा है आपको दोस्तों सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन या आप कह सकते हैं दृष्टि या दर्शन, और चौथा है आचरण। ठीक है, दोस्तों देखो जैन भिक्षु द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? देखो दोस्तों जो विनय पिटक है वो जैन धर्म का नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म का, ये भी गलत। उवा संग दशाओ, ठीक है, ये भी देखो इसमें नहीं है। और जो आचरण सूत्र है, तो जो आचरण सूत्र, ठीक है, इसमें ये मिलता है आचरण सूत्र में, क्योंकि आचरण है ना, आचरण किस प्रकार का आचरण है, नियम कायदे, तो ये मिलता है आचरण में। ठीक है, तो आचरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपके सामने 30 सेकंड है कमेंट करने के लिए, 30 सेकंड दोस्तों। ठीक है, इसके तुरंत बाद पेपर 1 की क्लास चलेगी। तो जो सही नहीं है वो देखते हैं। पहले देखते हैं, एलोरा महाराष्ट्र में कुल 34 गुफा मंदिर है, ये ठीक है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा गुफा संख्या 13 से 29 ब्राह्मणों शैव धर्म से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? कोई सा भी सही नहीं है। तो चौथा भी ठीक है, गुफा संख्या 30 से 34 जैन धर्म से बिल्कुल ठीक। देखो दोस्तों अब ये कह रहा है कोई ठीक नहीं है, यही सही नहीं है, यही ऑप्शन जो है सही नहीं है, क्योंकि सभी जो है वो सही है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सभी जो है सही है।
क्योंकि देखो एलोरा कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां 34 गुफा मंदिर है, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म संबंधित है, ठीक है। 13 से 29 ब्राह्मणों संबंधित है, और 30 से 34 जो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा एलोरा। क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो गया, हाँ दोस्तों मैं चलो बता रहा हूं आपको। ये सवाल है, असत्य कथन का चयन कीजिए। चलो मैं देख लेता हूँ क्या लिख रहा है ना, मैं बताता रहूंगा। अच्छा थोड़ा सा, तो पहला है दोस्तों ऑप्शन कि प्रथम जैन संगति में 14 कुब्ब संकृत किए गए थे, पहला ऑप्शन है। दूसरा, द्वितीय जैन संगति में जैन धर्म दिगंबर व श्वेतांबर में विभाजित हो गया। यहां दिगंबर, व श्वेतांबर में डिवाइड हो गया। तीसरा, कृष्ण जैनों के 63 सलाका पुरुषों में से शामिल हैं। और चौथे है स्वयंभू की प्रथम चरित्र रामायण का अपभ्रंश में रूपांतरण है। स्वयंभू की पद चरित्र रामायण का अपभ्रंश में रूपांतरण अनुवाद है। देखो दोस्तों ये आपके एग्जाम में आया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, डी ये ठीक है, गलत नहीं है। और देखो जो कृष्ण है, कृष्ण जैनों के 63 सलाका पुरुषों में से एक है, बिल्कुल ठीक है। और देखो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, और वहां पर सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रथम जैन संगति में 14 संगत किए गए थे। पहला ठीक है दोस्तों, दूसरा ये ही गलत है, क्योंकि देखो दूसरी जैन संगति में नहीं, प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर को अलग होना पड़ा था, ठीक है। तो दोस्तों ये थी क्लास, आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, बहुत ही अच्छा ज्ञान आज अच्छी जानकारी दी थी हमने। तो देखो इसकी पीडीएफ को हम जो का त्यों अपलोड कर देंगे, और इसकी आंसर की भी दोस्तों हमने बना रखी है, ठीक है। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसकी हम पीडीएफ जो है बना देते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अपनी पेपर 1 की क्लास के साथ में।